विनेश फोगाट आज कांग्रेस में शामिल हो गई, हरियाणा में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। लेकिन विनेश और उनकी बहन बबीता फोगाट पहले से सियासत में हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चरखी दादरी से चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन वो हार गई थी। इस बार बबीता फोगाट चुनाव के मैदान में दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि बीजेपी ने उनका टिकट काटकर जेल सुपरिटेंडेंट से वीआरएस लेने वाली सुनील सांगवान को चरखी दादरी सीट से कैंडिडेट बनाया है। इस सीट से सुनील सांगवान के पिता सतपाल सांगवान भी विधायक रह चुके हैं। आज जिस वक्त विनेश फोगाट कांग्रेस की मेंबरशिप ले रही थी, उसी वक्त बबीता फोगाट ने ट्विटर पर लिखा कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है, इसलिए अगर पार्टी ने उनको टिकट न देने का फैसला किया है तो ये फैसला उन्हें मंजूर है और वो आम कार्यकर्ता की तरह बीजेपी के लिए काम करती रहेंगी। बबीता फोगाट ने तो पार्टी के फैसले को मान लिया, बगावत नहीं की। लेकिन बीजेपी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो टिकट कटने से नाराज हैं। कोई रो रहा है, कोई निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहा है और कोई कांग्रेस या किसी दूसरी पार्टी से टिकट की जुगाड़ में लग गया है। कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। टिकट कटने से नाराज हरियाणा में बीजेपी के ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष कर्णदेव कांबोज ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कांबोज इंदिरी सीट से टिकट चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने सिटिंग विधायक रामकुमार कश्यप को ही टिकट दे दिया। इससे कर्णदेव कांबोज नाराज हो गए। कांबोज मुख्यमंत्री नायब सैनी के करीबी माने जाते हैं। नायब सिंह सैनी उन्हें मनाने के लिए खुद उनके घर गए। कर्णदेव कांबोज मुख्यमंत्री से मिले, लेकिन हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। सैनी ने कांबोज की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन कांबोज ने हाथ जोड़ लिए। हालांकि कर्णदेव कांबोज ने पार्टी नहीं छोड़ी है, वो अपनी नाराजगी जाहिर भी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के कई नेता ऐसे हैं जो टिकट कटने के बाद अपने समर्थकों के सामने फूट फूट कर रो पड़े, पार्टी को कोसने लगे। पूर्व विधायक शशि रंजन परमार का टिकट कटा तो वो कैमरे के सामने रोए, कहा अब वो करें तो क्या करें। शशि रंजन परमार भिवानी और तोशाम में से किसी भी एक सीट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन भिवानी से बीजेपी ने घनश्याम सर्राफ को टिकट दे दिया और तोशाम से कांग्रेस छोड़कर अभी अभी बीजेपी में आई श्रुति चौधरी को उम्मीदवार बना दिया। टिकट न मिलने पर शशि रंजन का दर्द छलक उठा। हमारा लिस्ट में नाम आएगा। हौसला के बताइए, आपकी कर्मठ तब दिखेगी पार्टी को, सबको दिखेगी। मुझे आश्वासन देना पड़ता है। फरीदाबाद से भी ऐसी तस्वीरें आई। फरीदाबाद की पृथला सीट से बीजेपी नेता दीपक डागर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उनकी जगह टेकचंद शर्मा को टिकट दे दिया। इससे नाराज दीपक डागर ने पहले पार्टी के नेताओं को चिट्ठी लिखी, कहा उनके साथ विश्वासघात हुआ है। इसके बाद दीपक डागर ने अपने सपोर्टर्स को जुटाया और रो रो कर कहा कि उनके साथ पार्टी ने बड़ी नाइंसाफी की है। अब वो अपने समर्थकों की महापंचायत बुलाकर अगली रणनीति पर फैसला लेंगे। फरीदाबाद की बहादुरगढ़ सीट पर बीजेपी के टिकट ने एक ही परिवार में लड़ाई लगा दी है। असल में बहादुरगढ़ से बीजेपी के पूर्व विधायक नरेश कौशिक टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने नरेश कौशिक के छोटे भाई दिनेश कौशिक को उम्मीदवार बना दिया। लिस्ट आने के बाद नरेश कौशिक समर्थकों के बीच मंच पर भावुक हो गए। पहले तो उन्होंने अपने छोटे भाई को जी भरकर गालियां दी। बीजेपी के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ को भी कोसा। पार्टी को 9 सितंबर तक कैंडिडेट बदलने की वार्निंग दी और फिर मंच पर ही आंसू बहाने लगे। मेरी बच्ची की शादी थी, एक लड़की मेरे भाई की थी और इस कुत्ते कमीने ने मेरे को शादी में सामने दिया। कुछ लोग रो रो कर अपना दर्द जाहिर कर रहे हैं, जबकि कुछ नेता ऐसे भी हैं जो पार्टी को आंख दिखा रहे हैं। कालका से बीजेपी की पूर्व विधायक लतिका शर्मा का टिकट इस बार बीजेपी ने काट दिया है। कालका से बीजेपी ने लतिका शर्मा के बजाय शक्ति रानी शर्मा को मैदान में उतारा है। इसी से नाराज होकर लतिका शर्मा ने भी अपने समर्थकों की भीड़ जुटाई, शक्ति प्रदर्शन किया और कहा बीजेपी कालका से कैंडिडेट बदले, उनको टिकट दे, वरना पार्टी घाटे में रहेगी। मेरे को मेरे हस्बैंड ने भी कहा
कि तू दिल्ली चल। मैं नहीं गई, मैं रोना नहीं चाहती। हरियाणा में जो रोना धोना, नाराजगी, धमकी, बगावत, रूठने मनाने का दौर चल रहा है, वो हर चुनाव से पहले सभी पार्टियों में देखने को मिलता है। कांग्रेस की लिस्ट आएगी तो कांग्रेस में भी इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। आम आदमी पार्टी में शायद ऐसा ना हो, क्योंकि हरियाणा में केजरीवाल की पार्टी का टिकट मांगने वाले काफी कम हैं। जिस पार्टी की ताकत ज्यादा होती है, जिसके जीतने की उम्मीद होती है, उसका टिकट मांगने वालों की संख्या भी ज्यादा होती है, और इसीलिए जब टिकट नहीं मिलता तो नाराज होने वालों की संख्या भी ज्यादा होती है। क्योंकि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की पोजीशन अच्छी है, इसलिए अंदरूनी झगड़े भी ज्यादा हैं, और उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद नाराज होने वालों की संख्या भी ज्यादा हो सकती है।